अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज के ब्लॉग को बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं स्टार्ट। और आज मैंने ब्लॉग सुबह सुबह बनाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो हम सोचते रहते हैं कि घर में कुछ अलग होगा तो ब्लॉग बनाएंगे या कहीं जाएंगे तो ब्लॉग बनाएंगे। आज मैंने ऐसे ही बस मोबाइल उठाया और शूट करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा हमारे घर में जो हमारी डेली रूटीन में होता है आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। तो मैंने अपने बस ऐसे ही मोबाइल उठा के और शुरू कर दिया था। बस कोई तैयारी कुछ नहीं कि हमें सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने अब जब मैं बना ही रही हूँ तो आज मैं सुबह की डे मतलब पूरी दिन की जो है ना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलो दिखा देते हैं कि हमारे घर में और क्या क्या चल रहा है। घर में जो है ना सुबह में सारे फैलावे पड़े ही होते हैं, क्योंकि मैं मुझे लगता है हर घर में सुबह में काम ज़्यादा ही होता है, रात के फैलावे होते हैं। और अभी मैंने जो है ना पानी वगैरह भरा है तो यहाँ पाइप भी पड़ा है। पानी मैंने टब बाल्टी भर ली है। 6 बजे ही मैंने पानी आता है तो हम 6 बजे मशीन जो है ना लगा देते हैं। मशीन भी हमारी चल रही है और सुबह ही हमारे जो है ना काम स्टार्ट हो गए। तो हर घर में इस तरह से सुबह में काम कुछ ज़्यादा ही होता है, और अगर सोते रहो देर तक तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ। और बच्चे जो है ना हमारे अभी तक सो रहे हैं, कोई नहीं उठा है इसमें से। अब चादर तान के सब अपने अपने अभी तक सो ही रहे हैं। और अलजुबैर वैसे जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे मदरसे जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है। आज संडे है तो फिर ये अभी तक सो रहा है। संडे के दिन की ये वीडियो है। तो अभी ये 6:45 बज रहे हैं और सब बच्चे जो है ना हमारे सो रहे हैं और हमारे अपने घर में के जो है ना पूरे काम पड़े हैं। तो हमने अपने दोनों के लिए चाय बना ली, क्योंकि बच्चे तो अभी सो रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं। जब भी उठेंगे तो उनका नाश्ता जो है ना बाद में होगा। तो अभी वैसे तो हम फजर में उठते हैं और उठ के मैं थोड़ी देर फिर सो जाती हूँ। 8 साढ़े 8 बजे उठते हैं फिर बाद में। लेकिन आज हमें कपड़े धोने थे। कपड़े जब धोने होते हैं तो फिर सुबह ही जो है ना लगानी पड़ती है मशीन। कभी ऐसा होता है कि मैंने दोपहर में या शाम को मशीन लगाई हुई, वरना मैं हमेशा फजर में ही मशीन लगाती हूँ। तो हमारे जो है ना मशीन कपड़े तो धुल ही रहे हैं और हमारी चाय भी बन गई, हमारी नाश्ता। और ये देखो चाय इनके सामने आ गई, लेकिन ये अभी भी अपने मोबाइल में ही लगे हैं। ये मोबाइल की ही सुनते हैं और उसके बाद हमारी भी नहीं सुनते। जब मोबाइल उनके हाथ में हो तो बस मोबाइल की ही सुनते हैं। चलो ये हमारी चाय पानी अभी शुरू हो गई, क्योंकि इन्हें जो है ना स्कूल वहाँ जाना है, कहाँ कारखाने भी जाना है इनको जल्दी। कारखाने जब माल जो है ना वो सुबह सुबह जल्दी जाता है मार्केट के लिए, तो इन्हें जल्दी निकलना था। इन्हें कुछ थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह करनी होती है ना, तो ये 7 बजे तक यहाँ से निकल गए थे। और ये हमारी जो है ना चाय पानी भी चल रही, थोड़ी बहुत ऐसी बातें बातें चल रही। और हमारे जो है ना इस तरह से हमारी सुबह की जो है ना रूटीन है। और मैं शाम तक आप लोगों के लिए अपनी पूरी रूटीन दिखाऊंगी घर में क्या चल रहा है। बिना तैयारी के हमने किस तरह से ब्लॉग बनाया। तो ये कारखाने जाना शुरू हो गए हैं, कारखाने जाने के लिए निकल गए। ये 7 बजे के टाइम जो है ना यहाँ से निकल गए थे। और हमारी बात चल रही थी कि खाने में जैसे दोपहर में क्या बनाया, तो बता रहे थे कि घर में जो भी हो वो बना लेना। तो सब्ज़ी वगैरह रात की रखी हुई हैं, रात बाज़ार से जो है ना सब्ज़ी आ गई थी तो हमारे फ्रिज में सब्ज़ी रखी है। तो मैं दोपहर में जो है ना उसी में से ही कोई चीज़ बना लूँगी बच्चों से पूछ के। तो कह रहे थे बच्चों से पूछ के कुछ बना लेना। तो ये यहाँ से निकल गए। वैसे कारखाना हमारा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बार बार आते जाते रहते हैं। और इन्हें हमने अल्लाह हाफिज़ बोल के चले गए ये। अब हम शुरू करते हैं अपने घर की काम बाकी। और हमारे कपड़े भी काफ़ी देर होगी माशाल्लाह इन्हें धुलते हुए, ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। हमारी मशीन थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए हम जो इसे ओपन कर रहे हैं ना, इसका ढक्कन ऊपर को खोल रहे हैं तो ये जो ना अभी तक चल रही है। वरना तो ये हम जब ऊपर ढक्कन इसको खोलते तो ये एकदम रुक जाती थी, कभी दिखते नहीं थे कि कपड़े कैसे धुल रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी ख़राब ऐसे ही हो गई है कि हम इसे खोलते हैं तब भी ये चलती रहती है। तो अब फटाफट से जो है ना हम अपने कपड़े निकाल लेते हैं और कपड़े का जो है ना पानी निकाल लेंगे। और थोड़ी बहुत वीडियो मैं हर जगह से शूट करती नहीं, बच्चे सोते रहें, लेकिन मैंने अपनी जगह जगह कैमरा सेट कर करके अपनी मोबाइल को सेट करके और अपनी थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट करती रही। अभी कोई उठा नहीं है, सब सो रहे हैं। अच्छा फटाफट कपड़े निकाल लेते हैं और जो बचे हुए कपड़े हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। कपड़े कोई ज़्यादा नहीं थे आज हमारे, एक मशीन हमारी धुल गई है और दूसरे थोड़े से कपड़े थे तो वो भी डाल दिए मैंने। तो जल्दी जो है ना हमारा सुबह का काम जल्दी निबट जाएगा।
सुबह सुबह धोने का मकसद ये भी है, जल्दी धोने का, क्योंकि पानी जो है ना वो सुबह में ही आता है, 6 बजे से पानी आ जाता है और एकदम साफ़ सुथरा पानी आता है। वैसे पानी जो है ना हमारे पास समरसेबल तो है नहीं, बस टंकी का पानी है, तो इसीलिए हम सुबह में ही अपने पानी मशीन भी भर लेती हूँ मैं, टब बाल्टी जो भी भरने होते हैं ना धुलाई करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो मैं हमेशा टब में ही भर लेती हूँ, ताकि हमारे सुबह के काम भी निबट जाएँ और हमारे टैंक का जो पानी है वो भी भरा रहे, वो दिन में नहाने के काम आ जाए बच्चे को और बाकी काम आ जाए। तो मैं अपने जो है ना टैंक का पानी कम खर्च करती हूँ। जब मैं कपड़े धोने होते हैं, धुलाई करती हूँ, तो मैं सुबह में भर लेती हूँ 6 बजे ही, और पानी सुबह 6 बजे बिल्कुल साफ़ सुथरा आता है। वरना और टाइम में जो आता है ना वो गंदा पानी भी आता है, तो हम सुबह ही 6 बजे चलाते हैं पानी और उसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी आता है, तो फटाफट से निकाल लेते हैं अपने कपड़े। हमारे कपड़े भी निकल गए, थोड़े से बचे हैं वो मैंने डाल दिए मशीन में, वो भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है ना हमारा आज का काम बहुत फटाफट से मतलब हो जाएगा, सुबह का काम सुबह ही। फिर बच्चे उठेंगे तो उनका नाश्ता वगैरह कराऊंगी, और अभी मैं जो कपड़े हैं ना वो डाल देती हूँ सूखने के लिए। कपड़े निकाल के मतलब हमने निकाल लिए हैं, सारे कपड़े निकाल लिए मशीन में के, और मैं यहाँ पे जो है ना सफाई वगैरह कर लेती हूँ। छज्जे पे हमें सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ कबूतर रहते हैं तो दिन में बहुत ज़्यादा गंदे कर देते हैं, धूल मिट्टी भी आती है, बारिश वगैरह भी अभी हो रही है तो बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ मैं पहले धुलाई साफ़ करती हूँ इसको, पहले कपड़े से या पानी वगैरह डाल के, फिर हम यहाँ पे जो है ना कपड़े डालते हैं। यहाँ हमारी डोरी बंधी हुई है, यहाँ धूप बहुत अच्छे से आ जाती है, तो कपड़े भी हमारे माशाल्लाह से अच्छी तरह से यहाँ सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े वगैरह फैला दूँगी निकाल के, और फिर उसके बाद में जो आगे की वो होगी ना रूटीन, वो आप लोगों के लिए दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ हमारी सफाई वगैरह होगी और कपड़े भी मैं फटाफट से, अब उसके बाद हम अपने घर की धुलाई वुलाई करेंगे। अच्छा, मैं सारे जो पानी मैंने डाला है वो, कबूतर बहुत ज़्यादा गंदे कर देते हैं यहाँ पे बैठ बैठे, क्योंकि यहाँ पानी भी रखा रहता है पीने का, तो मैंने अभी वो हटा दिया है, उसका बर्तन भी कबूतर को धो के रख दिया है, ताकि वो जो पानी पीने अभी नहीं आए, क्योंकि हमारे यहाँ कपड़े पड़े होंगे तो फिर वो उस पर बैठेंगे आगे। तो मैंने अभी पानी हटा दिया है कबूतरों को, जब कपड़े हमारे सूख जाएंगे फिर मैं उनका पानी दोबारा रख दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ मैंने सारे सुखा भी दी उस जगह को, और अब हम जो है ना अंदर का काम, अंदर जो हमारी धुलाई वगैरह होगी, मैंने बाकी मशीन के कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं और सारा पानी भी निकाल दिया है वहाँ का। निकालने के बाद में जो है ना अब ये बच्चे भी उठ गए हैं और इनका चाय नाश्ता अब शुरू होगा। मैंने इनको चाय तो दे दी है, और अब जो है ना खाना वगैरह ये खाएंगे, जो भी रखी रात की सब्जी रोटी रखी हुई है ना वो अब गर्म करके खा लेंगे, क्योंकि अभी हमारा खाना वगैरह बना तो है नहीं, तो वो ही खाएंगे। और अनम अलके सब उठ गए हैं, और अलजबर शायद अभी तक नहीं उठा है वो। और हमारे यहाँ पे ना लगभग 9 बजे का टाइम, ऐसे ही 8-9 बजे का टाइम है जो भी, फिर हमारे सारे काम वगैरह हो गए हैं। उसके बाद में जो है ना हम अपने दोपहर की तैयारी वगैरह करेंगे, दोपहर का खाना वगैरह। और अभी तो मैं सफाई सब पूरे घर की जो है ना धुलाई तो हो गई है, लेकिन वाइपर से जो है ना पानी को खुश कर रही हूँ, और देखो मेरी बिल्कुल साफ़ सफाई घर की हो चुकी है, और कपड़े भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, सारे कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ धूप आ जाएगी अच्छे से, कभी कभी धूप भी आ रही थी, कभी बारिश भी आ रही थी, ऐसे मैंने बार बार उठाने भी पड़ रहे थे कपड़े, कभी मैंने अंदर डाले उठा के, और कभी बहुत तेज़ की धूप आ रही तो मैंने एक बार फिर बाहर डाले थे उठा के। अभी तो अच्छी तरह से धूप है खूब, अभी मैंने फैलाए तो अच्छी धूप है, फिर थोड़ी देर के बाद बारिश आ जाएगी। और यहाँ चल रहा है खाना पानी, देखो चाय तो इन लोगों ने पी ली, चाय अलकैफ ने पी ली थी, अनम ने पी ली थी। और यहाँ रात की जो है ना निहारी रखी हुई है, तो ये गरम करके रोटी ला रही है अनम, और अलकैफ और ये खा रहे हैं। अलकैफ कह रहा है कि खा लो अम्मी थोड़ी सी रोटी, तुम भी खा लो। तो मैं भी यहाँ पे अभी थोड़ी खाने लगी थी। चाय तो हमने उसी टाइम पे पी ली थी 7 बजे के टाइम, और यहाँ जो है ना हम सब लोग खाना खा रहे हैं। अच्छा, रात मैंने बनाए थे अंडे आलू, कल हमने अंडे आलू की सब्ज़ी बनाई, जो कि अलकैफ को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अलकैफ ने निहारी लेके आया था, तो मैंने रोटी नहीं बनाई, मैंने कहा रोटी ये बाहर से लेके आओ तो सबके लिए फिर रोटी बाहर से ही आ जाएगी। तो ये रोटी ज़्यादा आ गई थी, इसलिए वही रोटी बची हुई थी। और जो फ्रिज में भुट्टे देख रहे हैं ना रखे हुए, ये बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह। मैंने इन्हें दिल्ली में ही देखा है, इतने मीठे भुट्टे जो है ना गांव में नहीं मिलते हैं। स्वीट कॉर्न जिसे बोलते हैं ना, ये वो हैं बिल्कुल सॉफ्ट से और मीठे से। और मैं यहाँ बच्चों से पूछ रही थी कि कौन सी सब्ज़ी बनेगी, तो सब्ज़ी जो है ना अलकैफ अगर आलू देख लेना तो वो बोलता है हाँ आलू के पराठे बना लो। लेकिन मैंने कहा आज मैं आलू के पराठे तो बनाऊँ ना, उसमें लगेगा टाइम, तो मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। मैंने भिंडी निकाल ली है और इसे काट के धो के जो है ना मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। अच्छा, मैंने थोड़ा सा लहसुन जो है ना मोटा मोटा सा ये कूट लिया है, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे।
भिंडी हमने बनानी शुरू कर दी है। इसमें मैंने प्याज और लाल मिर्च और जीरा डाल दिया था, ऐसे भून लिया है। और थोड़ा सा हमने जो लहसुन कूट के डाला था वो भी हमने डाल के अच्छी तरह से भून लिया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी इसके अंदर। तो हम इसके अंदर अपनी डाल देंगे साफ़ सुथरी की हुई भिंडी एकदम फ्रेश है, क्योंकि रात बाज़ार से जो है ना सब्जियाँ आई हैं तो एकदम बिल्कुल ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जी है, बिल्कुल एक भी भिंडी ख़राब नहीं निकली थी, बिल्कुल बहुत अच्छी भिंडी थी। तो ये हमारी बन के तैयार बन जाएंगी और थोड़ी देर इसे हम ढक के खोल के जिस तरह से हल्की तेज़ करके जो है ना हम इसे पका लेंगे। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना धनिया डाल दिया था और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। लाल मिर्च हमने नहीं डाली, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी काट के डाल दी है और लाल मिर्च भी मैंने तोड़ के डाल दी है। नमक डाल दिया इसके अंदर। फिर हम इसे धीरे धीरे करके जो है ना पका लेंगे, कभी ढक के कभी खोल के जो है ना हमारी ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और हमारे घर की साफ़ सफाई वगैरह तो सब काम हो ही चुके, बस हमारे जो है ना खाने के ही टाइम खाना ही बस बचा था, तो हमने खाना भी अपने बना लिया है। और खाना बनने के बाद में सब्ज़ी बन गई थी हमारी, काफ़ी देर हो गई सब्ज़ी बने हुए। रोटी में जो है ना हमने अपने टाइम पे ही बनाई, जब ये लोग कारखाने से जो आना शुरू हुए थे ना तभी मैंने जो है ना रोटी बना ली। और मैंने थोड़ी सी रोटी खाई थी यहाँ पे, बस एक रोटी ही खाई थी। और उसके बाद में मुझे अभी नहाना भी था, क्योंकि नमाज का टाइम भी हो गया है, 1 बजे का टाइम था ये। और मैंने कहा थोड़ी सी रोटी बस मैं खा लूँ और उसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ और उसके नमाज वगैरह पढ़ूँगी। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा खाना यहाँ खा लिया था, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो भी दिखानी है ना, तो फिर मैंने वो भी थोड़ा सा खा लिया। अब मैं जब नहा के आई थी निकल के, तो मैंने देखा कि हमारे घर तो सब लोग कारखाने से आ गए थे और यहाँ सद्दाम भी आए हुए थे। सद्दाम भी खाना खा रहे थे, हमने सबको खाना निकाल के दे दिया था। अब ये लोग जो है ना खाना वगैरह खा रहे हैं दोपहर के टाइम में, दोपहर 1 बजे का टाइम होगा, 1 या 1:30 बजे का। ये कारखाने से अलकैफ आया था और ये सद्दाम आए थे। अलजबर तो कहीं गया नहीं था, वो तो यहीं अपने मोबाइल और टीवी में ही लगा रहा था पूरे दिन। और टीवी अभी भी चल रही है और खाना खा रहे हैं सब लोग। और सद्दाम जो है ना अपने घर से आए, तो ये देखो ये थैली लेके आए गांव से अपने घर से थैली लेके आए। और इसमें निकली थी अरबी। अरबी है 2.5-3 किलो अरबी है, और ये इनके खेत की है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी एक एक अरबी बिल्कुल फ्रेश थी। और मैं ये सोचती रही कल के सब्ज़ी आ गई है बाज़ार से कल, लेकिन अरबी नहीं आई। मैं यही सोचती रही कि अरबी नहीं आई। अरबी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये हमारे जो है गाँव से आ गई। ये मेरी नंद ने भेजी है, अपने गाँव की, अपने खेत की है, उनके खेत की है अरबी ये। और ये इतनी बढ़िया अरबी थी कि बहुत ही अच्छी, एकदम फ्रेश, बिल्कुल ही मिट्टी लगी हुई खेत की, गाँव की मिट्टी और गाँव की मिट्टी की खुशबू। और यहाँ पे और अरबी माशाल्लाह से मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये काफ़ी अच्छी खासी है, ये 3 किलो तक जो है ना अरबी है हमारे पास। तो मैंने सोचा कि चलो आज शाम के लिए मैं ये ज़रूर बनाऊंगी। और मैंने जो है ना अरबी काट के रख ली है और यहाँ पे हमारा गोश्त भी बनना है। वैसे ये अलकैफ को बिल्कुल पसंद नहीं है ये खाना, लेकिन मैंने जो है ना हमें इतनी खुशी हो रही थी तो मैंने अरबी बिल्कुल बना ली। और माशाल्लाह से हमने गोश्त भुन गया था, अरबी हमने इसमें अंदर काट के डाल दी है। 2-3-4 सीटी में जो अरबी एकदम माशाल्लाह से गली थी ना, बहुत ही बढ़िया से गली थी। तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी शाम की वीडियो जो है ना शूट कर ली थी। वैसे हम पूरे दिन से ब्लॉग बना ही रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो शाम को मैं जो बना रही वो भी आप लोगों के लिए, इसकी रेसिपी तो कुछ है नहीं, लेकिन मैंने जो है ना आपने जो भी बनाया था घर में वो आप लोगों के लिए दिखा दिया है। इसके अंदर हमने अपने फ्रेश मसाले को पीस के डाले थे अपने घर के, और इतनी अच्छी बनी थी माशाल्लाह से, बहुत टेस्टी बनी थी और सब लोगों के लिए जो है ना बहुत पसंद आई। अलकैफ ने नहीं खाई, अलकैफ तो बस खाता ही नहीं, थोड़ी बहुत उसने खाई थी, उसके लिए बना था आमलेट। अलकैफ ने आमलेट खाया था और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। हमने तो 2-3 टाइम तक ये खूब खाई, कल सुबह में भी खाई थी, दोपहर में भी खाई थी, हमें बहुत अच्छी लगी। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अल्लाह।